Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist Adil. Okay, so students, today we are going to discuss about the next one topic है हमारे पास electrodynamics की और topic हमारे पास क्या है? How can you say that volume bound charge density is directly proportional to the volume free bound charge density? आप ये कैसे कह सकते हैं कि volume bound charge density directly proportional है किसके साथ? volume free bound charge density के साथ. आपको मैं सिंपली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं. सपोज करें हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, हमने उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. जैसे हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, इंड्यूस्ड होती हैं दो चार्जेस, दो टाइप्स की चार्जेस इंड्यूस होती हैं. एक हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास थी वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और दूसरी क्या थी हमारे पास वॉल्यूम फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी. दो ये चार्ज डेंसिटीज थी, हमने ये पहले डिस्कस किया था, अभी हम प्रूफ करते हैं. ये हमने डिस्कस किया था आई थिंक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. जब गॉस लॉ को हम ड्राइव कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसी केस में हमने ये डिस्कस किया था. ओके, तो अभी ये प्रूफ करते हैं कि वाकई इज इट राइट, क्या ये चीज सही है, दुरुस्त है. पहले हमने थ्योरेटिकल कांसेप्ट दिया था, अभी इसका प्रूफ देंगे. ओके सर, लेट्स स्टार्ट. तो हम इसका प्रूफ लेते हैं. हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो रो पी है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन. ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की. वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन. तो आप ये वैल्यू पुट करें, जस्ट 1 मिनट, आप ये वैल्यू पुट करें. ओके, या वैल्यू पुट करें. सो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रो बी इज इक्वल नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन. और हमने ये चीज पढ़ी, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और हमने क्या किया था, इस प्रोपोर्शन को खत्म करके द कांस्टेंट दिए थे. ठीक है, तो पोलराइजेशन में ये वैल्यू, आप ये वैल्यू पोलराइजेशन का पुट करें तो हमारे पास हो जाएगी वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक सस्पेंसिबिलिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इसके इक्वल है. ओके, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ये हमें पैरामीटर्स गिवन है. ओके, तो ये हमने चीज पढ़ी है, पोलराइजेशन इज इक्वल व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स. ये थ्री टर्म्स की प्रोडक्ट है. वो टर्म्स कौन से है, दीस आर गिवन इन दिस फार्मूला. ये गिवन है इस फार्मूला. एक इलेक्ट्रिक सस्पेंसिबिलिटी और दूसरी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और दूसरी क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तीन फैक्टर्स, तीन पैरामीटर्स की जो प्रोडक्ट है वो पोलराइजेशन है. वो पोलराइजेशन का हमने वैल्यू पुट किया सिंपली. और दूसरी पॉइंट मजे वाली, और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एफ थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एफ थीटा. और हमने ये भी आपको बताया था कि हमें ये चीज मालूम है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी है क्या. हमने ये पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली दिस वन. ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी लिखी है या ये चीज लिखे हैं, दोनों का कांसेप्ट क्या है, सेम है. तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इट मींस परमिटिविटी ऑफ एनी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी. ये रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है. तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को किसके इक्वल लेते हैं, हम इसको इसके इक्वल लेते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. तो आए इस पर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, किसके इक्वल है, दिस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. एनी मीडियम का मतलब क्या है, ये गिवन है हमारे पास. ठीक है, ये इक्वेशंस गिवन है. तो आप क्या करेंगे, अगर मैं कहूं आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है यहां से, तो हम निकाल सकते हैं बिगर टेंशन में. यस सर, निकाल सकते हैं. ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, जो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करेंगे. सो लेट्स डिवाइड. सो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. ओके, तो आप यहां पर थोड़ा सा फोकस करेंगे अगर, तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एफ थीटा. तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस में डाइवर्जेंस से, ओके, इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट से जी. ये सेम जी जिसको कहें जी, या इलेक्ट्रिक सस्पेंसिबिलिटी ये सेम रखा. और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है,
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एप्सिलॉन। ओके, तो हम थोड़ा सा इन टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं सर, थोड़ा सा जितना करें कर सकते हैं। ओके, क्या ये लिखा हमने एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यहां पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ टेक केयर, यहां पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। वहां पर क्या एनी मीडियम ऊपर है और फ्री स्पेस क्या नीचे, यहां पर फ्री स्पेस क्या ऊपर है और एनी मीडियम नीचे। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं अगर उल्टा करूं एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में जी या इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी। ठीक है, इसका नाम ही कुछ ऐसा है। तो ये सेम रखा मैंने, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी सेम रखा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हमने, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दिया। ओके, तो आप इस इक्वेशन को ऊपर लेकर आएंगे, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इक्वल टू माइनस में डाइवर्जेंस डॉट, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन ना, इसका मतलब ये होगा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम किससे इक्वल है, 1 अपॉन 1 प्लस में इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी एक अलग भी है, वो रखें आपसे मल्टीप्लाई में, ये सेम फार्मूला की, ये मैंने जस्ट इसका वैल्यू पुट किया है, ये जो सारा वैल्यू है ना ये इसका है, ये एक अलग पड़ी हुई है वो सेम रखिए, और ये हमने डिस्प्लेसमेंट सेम रखा। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखूं, माइनस में डाइवर्जेंस 1 multiply this constant will be same 1 plus में electric susceptibility multiply electric displacement। ओके, तो ये टर्म जो बीच वाला है, ये सारा टर्म क्या है हमारे पास, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ये क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है। तो रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, rho p is equal to minus में divergence of electric displacement, माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये इसके इक्वल होता है। ओके, ये बराबर किसके होता है, वॉल्यूम फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। तो ये चीज प्रूव हो गई कि हमारे पास जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये हुआ कि जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतनी ये बढ़ेगी, ये दोनों कब बढ़ेंगे, जब हम क्या बढ़ाएं, जब पोलराइजेशन बढ़ाएं। पोलराइजेशन कैसे बढ़ेगी, जब हम क्या करें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं। तो इंड्यूस चार्ज का क्या काज होता है, इंड्यूस चार्ज का क्या काज होता है, इंड्यूस चार्ज का जो काज होता है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और जो पोलराइजेशन है उसका काज क्या होता है, उसका काज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये कनेक्टिविटी आपको माइंड होना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड a volume bound charge density is directly proportional to the volume free bound charge density। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, how can you say that volume bound charge density is directly proportional to the volume free bound charge density। अब ये कैसे कह सकते हैं, आप ये प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ चुका है। So if you have any question, you can comment me. I will respond to you as soon as possible. Okay, viewers, thank you. Take care.